आज का सुविचार है, जब किसी का वक्त आपसे ज़्यादा कीमती हो जाए वह आप भी अपना वक्त, एहसास और जज्बात ज़ाया ना करें। आज की कहानी है आलसी शहंशाह की। कहानी की शुरुआत ईरान के शहंशाह से होती है। ईरान के शहंशाह ने अकबर के नौरत्न बीरबल की अक्लमंदी की बहुत तारीफ़ें सुनी। वह उससे मिलने के लिए बड़ा ललायत हुआ। उसने एक दिन संदेशवाहक के हाथों बीरबल को अपने देश आने का निमंत्रण भेजा। बीरबल ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों के बाद वह ईरान के लिए रवाना हो गया। जब वह ईरान पहुंचा तो सीधे शहंशाह से मिलने उनके राजदरबार गया। लेकिन जैसे ही उसने राजदरबार में प्रवेश किया वह हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ एक नहीं बल्कि 6 शहंशाह बैठे हुए थे। सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। सब ने एक जैसे राजसी कपड़े पहने हुए थे। वह समझ गया कि ईरान के शहंशाह उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। असली शहंशाह को पहचानने के लिए एक बड़ी चुनौती बीरबल के सामने थी। उसने 6 शहंशाहों को ध्यान से देखा, फिर अपने आप को आगे बढ़ाकर एक शहंशाह की ओर उंगली किया। वह असली शहंशाह था। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने अक्ल हम शक्ल के बीच बीरबल उसे पहचान लेगा। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के बारे में जैसा सुना था वैसा ही तुम हो। हमें लगा था कि तुम हमें नहीं पहचान पाओगे, लेकिन तुम ने तो बड़ी आसानी से हमारे हम शक्लों के बीच हमें कैसे पहचान लिया। इस पर बीरबल बोला, तो बड़ा आसान था हुजूर। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने गौर किया कि शहंशाह बनकर एक जैसी शक्ल के जो लोग बैठे थे उनमें से बस आपकी नज़र ही सामने थी, बाकी सभी आपकी ओर ही देख रहे थे। तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि आप ही असली शहंशाह हैं। आम इंसान को चाहे राजसी कपड़े क्यों न पहना दिए जाए, वह सम्मान पाने के लिए राजा की ओर ही देखता है। वह यही सोच रहा था, इसलिए मुझे पता चल गया कि असली राजा आप ही हो। बीरबल का उत्तर सुन ईरान के शहंशाह बहुत खुश हुए। उसने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे आपके पास काम हो या ना हो, पर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। बिना वजह दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती, और ना ही किसी की परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता वह कितना बुद्धिमान है।